अब आ गया हमारा पेज नंबर 65। क्वेश्चन है, मशीन लर्निंग में सुपरवाइज लर्निंग क्या है? तो सुपरवाइज लर्निंग जो होती है ना, वो लेवल वाले डेटा से सीखना। सुपरवाइज लर्निंग जो होती है ना, वो लेवल वाले डेटा से सीखती है। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग वो होती है, इसका मतलब होता है कि लेवल वाले डेटा से सीखना। क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग के लिए लेवल वाला डेटा प्रयोग किया जाता है, अनसुपरवाइज के लिए बिना लेवल का डेटा प्रयोग किया जाता है। सुपरवाइज लर्निंग के प्रकार क्या है? रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, दो होते हैं। रिग्रेशन किसके लिए प्रयोग होता है? निरंतर मान की भविष्यवाणी करने के लिए, जैसे घर की कीमत हो गई, इस तरह से। क्लासिफिकेशन किसके लिए प्रयोग होता है? तो डेटा को श्रेणियों में बांटने के लिए, जैसे ईमेल को स्पैम और नॉन स्पैम में बांटना हो, इस तरह से। सुपरवाइज लर्निंग का लाभ क्या है? यह डेटा के साथ साथ सभी आउटपुट भी देता है। सुपरवाइज लर्निंग का लाभ यह है कि यह डेटा के साथ साथ सभी आउटपुट भी देता है। अगला क्वेश्चन है, सुपरवाइज लर्निंग की कमी क्या है? कमी यही है कि ओवरफिटिंग की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमी सुपरवाइज लर्निंग किसका उपयोग करता है? सेमी सुपरवाइज लर्निंग लेवल और गैर लेवल दोनों डेटा का प्रयोग करता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इसमें फीडबैक होता है, एक फीडबैक आधारित मशीन लर्निंग तकनीक होती है ये। रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैसे कार्य करता है? ये परीक्षण और त्रुटि के आधार पर सीखता है, मतलब टेस्ट करता है और एरर करता है, फिर सीखता है और अनुभव से सुधार करता है। भाई रीइंफोर्समेंट लर्निंग में क्या है? ये अपने अनुभव से सीखता है, गलतियाँ करता है, सीखता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मुख्य घटक क्या है? इसमें भाई साहब मार्कोव डिसीजन प्रोसेस इसका मुख्य घटक है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मुख्य घटक क्या है? मार्कोव डिसीजन प्रोसेस है। और इसमें कौन सी चीज़ें आती हैं? स्टेट्स, एक्शन, ट्रांजिशन, प्रोबेबिलिटी और रिवार्ड। मशीन लर्निंग के लोकप्रिय टूल्स कौन से हैं? मशीन लर्निंग की जो लोकप्रिय टूल हैं वो हैं टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च, स्किट लर्निंग। ठीक है, स्किट लर्न, पाईटॉर्च और टेंसरफ्लो मशीन लर्निंग के टूल्स हैं। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्ड डेटा या संरचित डेटा क्या है? तो बताया था, स्ट्रक्चर्ड डेटा जो होता है वो निश्चित फॉर्मेट में स्टोर होता है, जैसे RDBMS। RDBMS किसका एग्जाम्पल है? स्ट्रक्चर्ड डेटा का तो है, क्योंकि इसमें डेटा जो है एक निश्चित फॉर्मेट में स्टोर होता है। दूसरा है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये क्या है? इसमें जो डेटा होता है ना, इसका कोई भी औपचारिक ढांचा नहीं होता है। याद रखना, सेमी स्ट्रक्चर्ड का कोई औपचारिक ढांचा नहीं होता है, जैसे XML और JSON दोनों ही सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अगला है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये क्या होता है? इसमें कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट हो गया, कोई वीडियो ऑडियो हो गया, इसका कोई निश्चित फॉर्मेट नहीं होता है। GSM किसके लिए प्रयोग होता है? वॉइस कॉल के लिए प्रयोग होता है GSM। ठीक है, और GPRS किसके लिए प्रयोग होता है? GPRS डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग होता है। पेज नंबर 67, वाईफाई किस तकनीकी पर आधारित है? ये रेडियो तरंगों पर काम करती है। और ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए करते हैं? कम दूरी पर डेटा भेजने के लिए करते हैं। लाईफाई क्या है? ये LED बल्ब का उपयोग करके हाई स्पीड वायरलेस संचार तकनीक है। लाईफाई क्या है? LED बल्ब का प्रयोग करता है, जिससे हाई स्पीड वायरलेस संचार होता है। RFID क्या है? रेडियो तरंगों के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र करती है। और जेड वेव किस क्षेत्र में उपयोग होता है? स्मार्ट होम ऑटोमेशन में। आर्डिनो क्या है? आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइपिंग प्रोटोकॉल है। ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोटाइपिंग प्रोटोकॉल है, प्लेटफॉर्म है। इक्लिप्स क्या है? एक लोकप्रिय इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। एक लोकप्रिय इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है इक्लिप्स। टेसल 2 क्या है? टेसल 2 ये भाई साहब ये है हार्डवेयर प्रोटोटाइपिंग और IoT विकास के लिए एक प्लेटफॉर्म। टेसल 2 क्या है? हार्डवेयर प्रोटोटाइपिंग और IoT विकास के लिए प्लेटफॉर्म। M2M का मतलब क्या है?
मशीन टू मशीन होता है, मतलब जिसमें मशीन सीधे कम्युनिकेट करती है। एआई का प्रयोग किस जनरेशन में हुआ? 5वीं पीढ़ी में एआई आ गया था। नेचुरल इंटेलिजेंस क्या है? तो इंसानों द्वारा प्रदर्शित बुद्धिमत्ता, जो मानव की बुद्धि होती है उसी को ही प्राकृतिक इंटेलिजेंस कहते हैं। मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग तो एआई का हिस्सा है जिसमें कंप्यूटर अनुभव के आधार पर खुद से सीखता है।